रोशनी, अरे कितनी देर है भाई। हाँ जी, जल्दी से आ जाइए, पराठे और चाय बनाए हैं आपके लिए। लाओ भाई, नाश्ता कराओ जल्दी से। अरे ये क्या, लो फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। ओह मतलब? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है। वो गोपाल है ना, बहुत बदमाश आदमी है। मुझे लगता है पक्का वो दूध में कुछ तो मिला रहा है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? 3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है और जब मैं फटे हुए दूध से पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पनीर बनता ही नहीं, अजीब सा ही कुछ बन जाता है, एकदम कड़वा सा। कहीं लालची गोपाल दूध में कुछ केमिकल तो नहीं मिला रहा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इस पूरे गांव में उससे लालची आदमी कोई नहीं है। हाँ तो फिर उसे दूध लेना बंद कर देते हैं। और फिर दूध लेंगे कहाँ से, जरा बताना। एक काम करते हैं, क्यों न एक गाय खरीद ले, अपने लिए खूब दूध हो जाएगा और जो बचेगा उसे बेचकर 2 पैसे भी आ जाएंगे। विचार तो अच्छा है, पर ये गाय आएगी कितने की? देखो, अगर बछिया ली तो ठीक दाम में मिल जाएगी, लेकिन अगर 2 दारू गाय लेनी है तो 60 से 70 हजार तो कहीं नहीं गए हैं। अब इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ है ना, बस अभी खेत में जाऊंगा, जमीन में हल चलाऊंगा और लाखों रुपए निकल आएंगे। क्या बात करते हो यार तुम भी। बलराम की इस बात पर उसकी पत्नी रोशनी हंसने लगी। बलराम और रोशनी सावलापुर नाम के गांव में रहते थे। बलराम एक किसान था और रोशनी घर संभाल थी। उस दिन रोशनी की बात भले ही आई गई हो गई, लेकिन एक नई गाय खरीदने का विचार बलराम के मन में घर कर गया। और फिर एक दिन सुनो ना, राधा बता रही थी कि बगल के गांव में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, क्या अच्छी बात याद दिलाई यार तुमने। पता है उस मेले की खास बात क्या है? क्या? वो एक पशु मेला है। बहुत सालों पहले जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था, तब बताते हैं कि एक किसान अपनी 2 गाय बेचने के लिए उसी जगह पर बैठ गया। उसकी गाय भी गई और फिर तो गाय बेचने वाले और खरीदने वाले वहाँ जमा होने लगे। ऐसे ही देखते देखते वहाँ मेला लगना शुरू हो गया। पहले तो वहाँ सिर्फ गाय, भैंस, बकरी की बिक्री होती थी, पर अब तो वहाँ झूले लगने लगे हैं, चाट पकोड़े भी मिलने लगी है। अच्छा, तो फिर कल के कल मुझे ले चलो ना। हाँ चलेंगे पक्का। शादी के कई सालों के बाद भी रोशनी और बलराम की अब तक कोई संतान नहीं थी। इस बात पर रोशनी कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती थी, इसलिए बलराम उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। इस बार भी जब रोशनी ने मेला चलने को कहा तो बलराम ने फौरन उसे हाँ कह दिया और अगली सुबह दोनों मेले की तरफ चल पड़े। तभी रोशनी ने बोला, और कितनी दूर है मेला? यही कोई 3 किलोमीटर होगा अभी। अरे बाप रे, इतनी दूर? तो क्या करे, वापस चले, तुम ही बताओ। नहीं नहीं, इतना दूर भी नहीं है, मैं चल लूंगी। रोशनी की बचपनी और मेले जाने की उत्सुकता को देख बलराम मुस्कुरा दिया। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद दोनों बगल के गांव के पशु मेले में पहुंच गए। सबसे पहले रोशनी और बलराम मेले में उस जगह पर पहुंचे गया जहां पशु बेचने के लिए लोग खड़े हुए थे। उन दोनों को वहां खड़ी एक गाय देखते ही पसंद आ गई। तब बलराम ने आगे बढ़कर पूछा, भैया ये गाय कितने में बेच रहे हो? 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। खूब दूध देती है और देख रहे हो कितनी बढ़िया नस्ल की है, एकदम हट्टी कट्टी। हाँ वो तो है, ठीक है भैया चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, तुम 5000 कम दे देना, बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा। पहली ही गाय की कीमत सुनकर रोशनी और बलराम का गला सूख गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किसी दूसरी गाय के बारे में पता करे। लेकिन तभी रोशनी ने एक और गाय की तरफ इशारा करके बलराम से कहा, देखिए वो गाय भी ठीक ही लग रही है, जरा उसकी कीमत पूछिए तो। भैया ये गाय कितने में दोगे? बाबूजी 50,000 में ले जाओ। बलराम और रोशनी समझ गए थे कि उस मेले में वो एक गाय ले सके इतने पैसे नहीं थे उनके पास। उन दोनों ने झूला झूला और फिर बलराम ने रोशनी को चाट पकौड़ी खिलाई। तभी कमजोर सी बछिया उनके पास आकर रोशनी की साड़ी का पल्लू चबाने लगी। रोशनी ने चाट वाले से एक आलू ली और उस बछिया को खिला दी। रोशनी ने बछिया के सिर पर हाथ फेरा और फिर वह दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक सूरज सिर पर चढ़ाया था। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए तो एक पेड़ के नीचे छाव में बैठकर बातें करने लगे। तभी रोशनी ने देखा कि वही बच्चियां उनके पीछे पीछे ही चली आ रही है। अरे लगता है ये तो वही बच्चियां हैं। हाँ लगता है इसे कोई किसान इसकी माँ के साथ मेले में लाया होगा और वहीं से ये हमारे पीछे लग गई। इसे ले चले क्या?
नहीं रोशनी है, किसी और की है, तुम यहीं रुको, मैं इसे लेकर मेले में जा रहा हूँ, इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। बलराम ने बछिया के गले में एक रस्सी बांधी और उसे अपने साथ एक बार फिर से मेले में ले गया, पर सभी किसानों ने उस बछिया को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उस बछिया को अपना नहीं बताया। थक हार कर बलराम बछिया को लेकर फिर से अपने गांव की तरफ चल पड़ा और फिर घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने बलराम को बोला, क्या हुआ? मैं समझ गया, ये बच्चिया इतनी छोटी और कमजोर है ना, इसलिए कोई ऐसी लेने को राजी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, आज से हमारी बछिया हो गई और इसका नाम मैं रखूंगी छोटू। बलराम का अंदाजा बिल्कुल ठीक था, वो बछिया वाकई बहुत कमजोर थी, इसीलिए उसके असली मालिक ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उधर उस बछिया के आंसू से रोशनी और बलराम की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब बलराम रोज उसके लिए खेतों से हरी हरी घास लाता और इधर रोशनी दिन भर उसका ख्याल रखती। बछिया की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बछिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगातार उल्टियां करने लगी। पहले से कमजोर बछिया उल्टियों की वजह से जमीन पर गिर गई। ये देखकर बलराम और रोशनी घबरा गए। रोशनी उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत रखो रोशनी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, छोटू को सब ठीक हो जाएगा। एक तो हमारी वैसे भी कोई औलाद नहीं है, छोटू को मैंने अपनी संतान ही मान लिया था, आप कुछ भी कीजिए पर उसी बचा लीजिए। रोशनी की बात सुनकर बलराम ने भी ठान लिया कि छोटू को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। वो फौरन गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन उसकी दवाई से भी छोटू को कोई आराम नहीं मिला। तो बलराम ने एक छोटा ट्रक किराए पर बुक किया और फिर रोशनी और बलराम छोटू को लेकर शहर के महंगे अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि छोटू को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए छोटू का ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन में पूरे 1 लाख का खर्च आने वाला है। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे रोशनी? मैं अपने सारे सोने के गहने बेच दूंगी पर अपनी छोटू को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। छोटू की खातिर रोशनी ने अपने सारे गहने बेच दिए। उसका यह त्याग रंग लाया और छोटू का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ ही दिनों में छोटू पूरी तरह से ठीक हो गई और कुछ महीनों बाद छोटू एक सामान की बछिया की तरह उछलने कूदने भी लगी। उसे देखकर रोशनी और बलराम बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर एक दिन, अजी सुनते हो? हाँ क्या हुआ? देखो तो शायद छोटू दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो एक काम करो, तुम दूध निकालो और आज शाम को उसे दूध की खीर बनाना। रोशनी और बलराम बहुत खुश थे। उस दिन छोटू ने सिर्फ 1 लोटा दूध ही दिया, लेकिन रोशनी को भरोसा था कि वक्त गुजरने के साथ छोटू के दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। पर आगे जो होने वाला था उसके बारे में रोशनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जैसे ही रोशनी ने छोटू के दिए दूध को उबाला तो वह फट गया और यह देखकर रोशनी की सारी उम्मीदें टूट गई। चिंता मत करो रोशनी, हमारी छोटू बीमार थी ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तुम एक काम करो, इस दूध को बांध कर रख दो, सुबह पनीर की भुजिया बनाएंगे। कपड़े के अंदर सफेद पनीर की बजाय सोने की एक सिल्ली थी जो बिल्कुल उसी आकार की थी जितना छेना छोटू के दूध से निकला था। रोशनी ने फौरन यह बात बलराम को बताई। बलराम हैरान था। अब रोशनी और बलराम सब कुछ समझ गए थे कि उनकी छोटू कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि वो तो सोने का दूध देने वाली एक अनोखी गाय थी जो अब रोशनी और बलराम की सारी परेशानियों को दूर करने वाली थी।